यह कहानी है काशवी की। काशवी अपने पति के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। उसका पति हितेश है, जो कि शिक्षा मंत्री के लिए क्लर्क के रूप में काम करता है। काशवी एक बहुत ही सुंदर युवती है। उसकी शादी एक छोटे से परिवार में हुई थी। न तो वे एक शानदार जीवन जीते थे और न ही वे गरीब थे। यह कह सकते हैं कि उसका पति एक मिडिल क्लास फैमिली से था। काशवी बहुत दुखी थी, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि वह दुनिया की सभी ऐसो आराम पाने के लिए पैदा हुई थी, लेकिन उसे एक तुच्छ और सरल जीवन जीना पड़ा। एक दिन की बात है, काशवी का पति बड़े ही खुशीमंद से अपने काम पर से घर आता है। उसके हाथ में एक कार्ड था, जिस पर रात्रिभोज पार्टी का निमंत्रण था। यह निमंत्रण पत्र उसे उसके कार्यालय से मिला था, जिसमें लिखा था कि रात का खाना आज उसके कार्यालय में ही होगा और एक शानदार पार्टी भी। हितेश इस बारे में अपनी पत्नी को बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश होती है, लेकिन फिर वह कहती है, हमें इस पार्टी के लिए जाना चाहिए, पर मेरे पास उस पार्टी में पहनने के लिए कोई नई साड़ी और ज्वेलरी नहीं है। वहाँ पर तो एक से एक औरतें आएंगी और उन्होंने नई नई डिजाइन की साड़ी पहनी होगी। मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद मैं उस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। काश मेरे पास कोई सुंदर सी साड़ी होती, जिसे मैं उस पार्टी में पहन कर जा सकती। हितेश काशवी से बहुत प्यार करता था। काशवी का उदास चेहरा देखकर हितेश का भी चेहरा मुरझा जाता है। फिर वह मन ही मन में सोचता है, मैं काशवी की मदद कैसे करूं? काशवी के पास तो पार्टी में पहनने के लिए कोई ढंग की साड़ी नहीं है, लेकिन अच्छी साड़ी लेने के लिए तो काफी अच्छे पैसे लग जाएंगे, और इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। मैं काशवी को ऐसे उदास नहीं देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी हितेश का ध्यान अपने उन पैसों पर जाता है जिसे उसने अपने लिए बाइक खरीदने के लिए जमा किए थे। क्योंकि हितेश को अपने घर से कार्यालय तक पैदल ही जाना पड़ता था, उसके पास कोई बाइक नहीं थी। इसलिए उसने पैसे जोड़ जोड़ कर बाइक खरीदने की सोची थी। लेकिन अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर उसने काशवी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नई साड़ी जरूर दिलाऊंगा। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वह आज तुम्हारे काम आ जाएंगे। हितेश काशवी को एक कपड़े की दुकान पर लेकर जाता है। उस दुकान में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। काशवी वहां से बहुत ही सुंदर साड़ी पसंद करती है, जो लगभग 20,000 की थी। हितेश के पास सिर्फ 30,000 रुपए ही थे। वह 20,000 की साड़ी काशवी के लिए खरीद देता है। इसके बाद वह जूतों की दुकान पर जाती है और वहां पर एक बहुत ही महंगा जूता पसंद करती है, जिसकी कीमत 10,000 थी। हितेश काशवी को मना नहीं कर पाया। उसने सोचा, अगर वह उसे जूते के लिए मना कर देगा तो वह निराश हो जाएगी। इसलिए हितेश ने उसे जूते दिला दिए। इसके बाद काशवी हितेश से ज्वेलरी की मांग करती है, लेकिन हितेश के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। उसने काशवी से कहा, अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं। मेरे पास बस इतनी ही सेविंग थी। काशवी बिना कुछ कहे चुपचाप हितेश के साथ घर आ जाती है। घर आकर काशवी जूते और साड़ी को देखकर बहुत खुश थी और वह हितेश से कहती है, धन्यवाद हितेश जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। इतनी सुंदर साड़ी आज से पहले मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी, और ये जूते तो उससे भी सुंदर है। पर मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है। तभी काशवी का ध्यान अपनी सहेली सीमा पर जाता है और वह हितेश से कहती है, लेकिन मेरी सहेली सीमा है ना, वही जो हमारी शादी में आई थी। उसके पास बहुत सारे ज्वेलरी के कलेक्शन हैं। जब वह हमारी शादी में आई थी ना, तो उसने बहुत ही सुंदर ज्वेलरी पहनी थी। क्यों ना मैं उससे कुछ दिन के लिए ज्वेलरी उधार मांग लूं। मेरी बचपन की सहेली है, तो शायद वह मुझे मना नहीं करेगी। हाँ, वह तुम्हारी सहेली है तो हो सकता है वह तुम्हें मना न करे और तुम्हें कुछ दिन के लिए ज्वेलरी उधार में दे दे। ऐसा सोचकर अगले दिन काशवी अपनी सहेली सीमा के घर जाती है और वह सीमा से उस नेकलेस की मांग करती है जो उसने काशवी की शादी में पहना था। सीमा काशवी को वह नेकलेस लाकर दे देती है। तुम वह नेकलेस ले सकती हो, पर हाँ, 1 हफ्ते बाद ही तुम्हें मुझे वह नेकलेस लौटाना होगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मुझे भी एक पार्टी में जाना है, तो मुझे भी उस नेकलेस की जरूरत होगी। हाँ ठीक है, वह नेकलेस मैं तुम्हें 1 हफ्ते से पहले ही लौटा दूंगी। मुझे बस कुछ समय के लिए ही चाहिए। नेकलेस की चमक को देखते ही काशवी का मन उस नेकलेस पर आ जाता है और वह खुशी खुशी नेकलेस को लेकर अपने घर आ जाती है।
वह नेकलेस को अपने गले में डालकर देखती है। उसके गले में वह नेकलेस बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह अपने पति को दिखाती है। सुनिए जरा, बताइए ना, ये नेकलेस मेरे गले पर कैसा लग रहा है? यह तो बहुत ही सुंदर नेकलेस है। तुम इस नेकलेस में बहुत ही सुंदर लग रही हो। अब तुम जल्दी से शाम की पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। हितेश कुछ काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और काशवी पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। आज काशवी बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब वह अपने आप को आईने में देखती है तो वह बहुत खुश होती है। तू कितनी सुंदर लग रही है काशवी। आज तो ऐसा लग रहा है कि तेरे से सुंदर पार्टी में कोई नहीं दिखने वाला। आज तो पार्टी में मेरा जलवा होगा। थोड़ी देर में हितेश भी आ जाता है। वह दोनों एक कैब बुक करते हैं और वहां से पार्टी की तरफ निकल जाते हैं। जब काशवी ने पार्टी में एंट्री की तो वहां का नजारा बहुत ही शानदार था। वहां पर एक से एक लेडी सज स्वरकर आई हुई थी। किसी ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे तो किसी ने मॉडर्न, और उन सब में काशवी बहुत ही सुंदर लग रही थी क्योंकि वह नेकलेस उस पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। काशवी को देखकर कुछ लोग उससे मिलने भी आते हैं और उसके नेकलेस की बहुत तारीफ करते हैं। अपनी तारीफ सुनकर काशवी बहुत खुश होती है और वह लोगों के सामने ऐसा दिखाती है कि जैसे वह काफी हाई फाई घराने से है। काशवी और हितेश काफी अच्छी तरह से पार्टी को एंजॉय करते हैं। लगभग रात के 2 बजे तक पार्टी चलती है। उस समय नवंबर का महीना था। रात में मौसम ठंडा हो गया था। पार्टी में लोगों ने अपने साथ एक शॉल भी कैरी किया था जो ठंड लगने पर सबने ओढ़ लिया था। पर काशवी के पास तो कोई शॉल था ही नहीं क्योंकि उसने सारे पैसे महंगी साड़ी और जूते खरीदने में लगा दिए थे। लेकिन हितेश काशवी के लिए उसकी पुरानी शॉल लेकर आया था। काशवी को काफी ठंड लग रही थी पर वह करती भी तो क्या, झूठी शान जो कायम रखनी थी, इसलिए वह घर से कोई पुरानी शॉल नहीं लाई थी। पर हितेश को काशवी की बहुत चिंता थी। उसने काशवी को उसकी पुरानी शॉल ओढ़ा दी। यह देखकर काशवी तुरंत उस शॉल को उतारकर पार्टी से बाहर आ गई। हितेश भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। क्या हुआ काशवी, तुमने शॉल क्यों उतार दी? आपने देखा नहीं यह शॉल मेरी कितनी पुरानी लग रही है। अगर मैं अपनी इतनी नई चमकते साड़ी पर यह पुरानी शॉल डालूंगी तो वहां की लेडीज सोचेगी कि इसके पास एक भी नई शॉल नहीं है। वैसे भी अब काफी रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। काशवी इतना कह ही रही थी कि उसकी नजर पास ही में एक झील पर जाती है और वह हितेश से उस झील के पास जाने की मांग करती है। दोनों उस झील के पास चले जाते हैं। वह दोनों उसे झील के पास घंटों बैठे रहते हैं। काश ये पल यही थम जाए और हमेशा के लिए मेरे साथ रहे। आज का दिन मेरे लिए काफी यादगार था। हितेश जी, उन लोगों की किस्मत कितनी अच्छी होगी ना, जिन लोगों को रोज रोज ऐसे आलीशान पार्टी में जाने को मिलता होगा और इतनी आलीशान जिंदगी जीने को मिलता होगा। काशवी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है। जरूरी नहीं कि जो आलीशान जिंदगी जीता है केवल वही खुश है। इस झील को देखो, इसने किसी भी तरह का कोई आभूषण नहीं ग्रहण किया, फिर भी यह प्रकृति के साथ कितनी खुश है। उस पेड़ पर बैठे उल्लू को देखो, उसने अपने जीवन जीने के लिए कोई घर नहीं बनाया, फिर भी वह उस पेड़ पर बैठकर कितना खुश है। मंदिर में बैठे उस पुजारी से पूछो, भगवान की पूजा करके वह कितना खुश है। उसे किसी मोह माया का लालच नहीं, उसकी मोह माया तो बस एक ही सी है, वह है भक्ति। इसी तरह हम इंसान भी हैं। हम इंसान को सुंदर दिखने के लिए किसी महंगे कपड़े और जूते की जरूरत नहीं है। सुंदर तो इंसान अपने मन से होता है। हितेश जी, आप नहीं समझेंगे, मैं हमेशा से ही ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां हमारे पास एक आलीशान घर हो, उसमें नौकर चाकर घूमते हो। मुझे तो ऐसी ही लाइफ जीना पसंद है, पर शायद किस्मत में ही नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो काशवी, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मुझे किसी आलीशान चीजों की जरूरत नहीं। मेरी खुशी केवल तुमसे है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं कि इंसान के पास आलीशान महल हो तो ही वह खुशहाल जीवन जी सकता है। बस जीवन जीने के लिए इंसान के पास एक मकसद होना चाहिए। मेरी बात शायद तुम्हें अभी समझ नहीं आई, पर देख लेना, वक्त के साथ साथ एक दिन यह बात जरूर समझ जाओगी।
काशवी, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। काफी रात हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, कैब बुक कर देता हूँ। हाँ हितेश जी, काफी रात हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। आप कैब बुक कर दीजिए। थोड़ी ही देर में कैब भी आ जाती है और वह दोनों कैब में बैठकर घर को निकल पड़ते हैं। काशवी घर पहुंचकर पार्टी के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसका ध्यान शीशे पर जाता है। उसकी नजर उसके गले पर जाती है, जो बिल्कुल खाली था। गले में नेकलेस नहीं था। यह देखकर काशवी बहुत परेशान हो जाती है। वह जाकर हितेश को इस बारे में बताती है। हितेश भी यह जानकर बहुत हैरान था कि आखिरकार नेकलेस कहाँ गया। दोनों मिलकर उसी जगह पर जाते हैं जहां उन दोनों में बैठकर काफी देर बातें की थीं, लेकिन वह नेकलेस उन्हें वहां पर भी नहीं मिलता। काशवी, हो सकता है शायद वह नेकलेस उस कैब में कहीं गिर गया हो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से सीधा घर जाओ, मैं उस कैब का पता लगाता हूँ। काशवी घर आ जाती है। हर जगह छानबीन करने के बाद भी हितेश को वो नेकलेस कहीं नहीं मिलता है और वह भी निराश मन से वापस घर आ जाता है। क्या हुआ हितेश जी, आपको नेकलेस कहीं मिला? मैंने हर जगह चेक किया, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा नेकलेस नहीं ढूंढ पाया। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन काशवी घर का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट की ओर निकल जाती है। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है जहां पर वैसा ही हूबहू नेकलेस रखा था। काशवी उस नेकलेस की दुकान पर जाती है और उसका रेट पूछती है। उस नेकलेस की कीमत जानकर काशवी के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, 2 लाख रुपए, इतना महंगा? 2 लाख में तो कभी जिंदगी में इस नेकलेस को नहीं खरीद पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने सीमा को नेकलेस वापस नहीं किया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी और वह भी पता नहीं मुझे क्या क्या भला बुरा कहेगी। कहीं अगर उसने यह सोचा कि मैंने उसका नेकलेस छुपा लिया है और मैं उसे देना ही नहीं चाहती तो हे भगवान, अब मैं क्या करूं? काशवी घर जाकर हितेश को सब बताती है। हितेश जी, अब मैं क्या करूंगी? मैं सीमा को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगर उसे पता चला कि मैंने उसका 2 लाख का नेकलेस गुम कर दिया है तो? हितेश जी, कहीं उसने मुझे 2 लाख रुपए की मांग की तो मैं कहां से लाऊंगी? काशवी की बातें सुनकर हितेश भी बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन काशवी को सीमा का कॉल आता है। सीमा कॉल पर उस नेकलेस की मांग करती है। यह सुनकर काशवी बहुत परेशान हो जाती है और वह हितेश को बताती है। फिर दोनों काफी सोच विचार करते हैं और अंत में वह एक परिणाम पर पहुंचते हैं। हितेश ने जैसे तैसे करके रिश्तेदारों से उधार लेकर 1 लाख का इंतजाम किया। बाकी 1 लाख रुपए के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। अब हितेश और काशवी के पास 2 लाख रुपए हो गए थे। वह 2 लाख रुपए को लेकर दोनों उसी ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और वहां से नेकलेस खरीद लेते हैं। काशवी ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस नेकलेस की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। काशवी उस नेकलेस को लेकर सीमा के घर पहुंचती है। काशवी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे आज रात में ही पार्टी में जाना है और मेरे पास मेरे ड्रेस के मैचिंग का बस एक यही नेकलेस था। सीमा, ये लो तुम्हारा नेकलेस। सीमा, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। पर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? थोड़ा मेरे साथ बैठो तो सही। नहीं सीमा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊंगी। इतना कहकर काशवी वहां से चली जाती है। अब काशवी और हितेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस शहर में रह सके, इसलिए वह शहर को छोड़ एक गांव में आकर बस गए थे और वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया था। दूर रहने की वजह से हितेश का काम भी छूट गया था। उन्होंने वहीं गांव में काम करना शुरू कर दिया। काशवी और हितेश के ऊपर 1 लाख का कर्जा हो गया था, इसलिए अब काशवी को भी बाहर काम करना पड़ता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। काशवी और हितेश को 1 लाख का कर्ज भरने में लगभग 10 साल बीत गए। काशवी और हितेश ने हिम्मत नहीं हारी और 1 लाख का कर्ज भरने के बाद दोनों ने बहुत मेहनत करी और किसी तरह उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, जिससे वह शहर में दोबारा जिंदगी जी सके। कुछ सालों बाद काशवी और हितेश दोबारा उस शहर में बस जाते हैं, पर अभी उनके पास अपना घर नहीं था, इसलिए वह एक रेंट पर घर लेकर रहने लग जाते हैं। अब काशवी भी काम किया करती थी, क्योंकि शहर का खर्चा गांव से भी ज्यादा होता है, लेकिन कमाई अच्छी होती है। यह सोचकर वह दोनों फिर शहर में बस गए थे। दोनों ने शहर में अपने अपने लिए काम ढूंढ लिया और वहां पर नौकरी करने लगे।
एक बार की बात है, कासवी में अपने काम पर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसकी सहेली सीमा मिलती है। सीमा उसको देखकर हैरान थी। काशवी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। काशवी, तुम कहाँ थी और तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हो? तुम इतने दिन से कहाँ थी? मैंने तुम्हारे घर पर भी जाकर पता किया, पर वहाँ जाकर पता चला कि वह घर तुमने बेच दिया है। क्या हुआ है काशवी, मुझे बताओ। आखिर तुमने घर क्यों बेचा और तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? काशवी सीमा को सारी बात बताती है कि क्यों उसको घर बेचना पड़ा और अब वह दोबारा शहर में एक रेंट पर घर लेकर रह रही है। यह सुनकर सीमा हैरान हो जाती है। 2 लाख का नेकलेस। काशवी, तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था कि तुमसे वह नेकलेस गुम हो गया है। काशवी, तुम्हें पता है यह कदम उठाकर तुमने अपने जीवन की कितनी बड़ी भूल की है। तुम्हें एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी। सीमा, मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे गलत ना समझो। तुम यह ना समझो कि मैंने तुम्हारा नेकलेस चुरा लिया है और उसे देना नहीं चाहती। बस यह सोचकर मैं तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें पता है, जिस नेकलेस को देने के लिए तुमने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए, उस नेकलेस की कीमत मात्र 1500 रुपए थी। हाँ काशवी, वह एक नकली नेकलेस था जो उस असली नेकलेस की कॉपी थी और उसकी कीमत केवल 1500 थी, न कि 2 लाख। ये बात सुनकर काशवी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी जिंदगी के बीते 10 साल और उस 10 सालों में किया हुआ सैक्रिफाइस सभी बारी बारी से उसके आंखों के सामने आए जा रहा था। उस दिन काशवी को ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी ने उसके साथ कैसा खेल खेला है। काशवी को इस बात से इतना धक्का लगा था कि वह सीमा को बिना कुछ बोले ही घर की ओर निकल पड़ती है। सीमा उसे काफी आवाज लगाती है, पर काशवी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वह एक गहरी सोच में डूबी हुई थी और सोचते सोचते वह घर आ जाती है। जब हितेश ने काशवी का उदासी भरा चेहरा देखा तो उसने इसकी वजह जानने की कोशिश की, मगर काशवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। हितेश के ज्यादा जोर देने पर आखिरकार काशवी ने हितेश को सारी बात बताई। सच्चाई सुनकर हितेश के भी होश उड़ गए, लेकिन जब उसने काशवी को इतना उदास और परेशान देखा तो उसने अपना दुख छुपाकर काशवी को दिलासा देते हुए कहा, जो हुआ सो भूल जाओ, अब हम एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इतनी देर में ही उनके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। जब काशवी और हितेश दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां पर उसकी सहेली सीमा थी। काशवी उसको वहां देखकर बहुत हैरान थी। सीमा, तुम्हें मेरा यह एड्रेस कैसे मिला? बस मैंने यह अंदाज़ा लगाया कि जहाँ तुम पहले रहती थी तो शायद उसी के आसपास ही तुम कहीं रहती होगी। बहुत मुश्किल से पूछ पूछ कर तुम्हारे घर तक पहुँची हूँ। सीमा के हाथ में एक नेकलेस का डब्बा था। वह काशवी को देते हुए कहती है, काशवी, ये लो, ये तुम्हारी चीज़ है और यह मैं तुम्हें लौटा रही हूँ। सीमा, इसमें क्या है? यह वही नेकलेस है जो तुमने 2 लाख का खरीदा था। पर सीमा, यह तो तुम्हारा नेकलेस मुझसे खोने के बाद मैंने तुम्हें दिया था। दिया तो था, पर मेरा नेकलेस नकली था। ये तुम्हारा नेकलेस है, इसे तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। इस नेकलेस के पीछे तुमने अपनी ज़िंदगी के कितने साल परेशान रहे। यह लो, ये तुम्हारी अमानत है और मैं इसे तुम्हें लौटा रही हूँ। अच्छा, तो अभी मैं चलती हूँ, अभी मुझे ज़रूरी काम है। शाम को फ्री होकर तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगी। नेकलेस को देखकर काशवी थोड़ा सुकून महसूस करती है। काशवी और हितेश दोनों ने मिलकर एक निर्णय किया और उन्होंने वह नेकलेस एक दुकान पर जाकर बेच दिया। इस समय उस नेकलेस की कीमत 3 लाख रुपए हो चुकी थी। काशवी और हितेश ने उन पैसों से अपना एक घर खरीदा और एक बाइक, और बचे हुए पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए। काशवी और हितेश की जिंदगी अब धीरे धीरे सुधर रही थी। काशवी ने काम नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर काफी मेहनत की और अपने सपने को पूरा किया। देखा दोस्तों, काशवी को अपनी एक इच्छा पूरी करने की क्या कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखना।